बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मीन फ्री पाथ थर्मोडायनेमिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मीन फ्री पाथ को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। व्हाट इज़ मीन फ्री पाथ? सो इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस। ये हमारे पास एवरेज डिस्टेंस होता है ट्रेवल्ड बाय द गैस। एवरेज डिस्टेंस है जो कि गैस मॉलिक्यूल्स ने ट्रैवल करना होता है बिटवीन द कोलिजन, जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, जिसको हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि एक एटम है मेरा, एक मॉलिक्यूल है जो कि दूसरे एटम के साथ स्ट्राइक कर रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ से स्ट्राइक कर रहा है, इसके दरमियान वाला जो डिस्टेंस है उसको अगर मैं लैम्डा 1 कहूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। इसी तरह अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस लैम्डा 2 कहूँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस लैम्डा 3 करें कहूँ, ये वो डिस्टेंस है जिस दौरान एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल के साथ कोलाइड कर रहा है। तो मीन फ्री पाथ का फार्मूला क्या होगा जी? लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस सो ऑन लैम्डा n डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि इस गैस इसमें गैस में कितने मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, उन सब के ऊपर हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो एक्सप्लेनेशन इसकी स्टार्ट करते हैं जी। कंसीडर अ गैस इन अ सिलेंडर। एक गैस फर्ज करते हैं कि एक सिलेंडर के अंदर हमारे पास गैस फिलअप की हुई है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, और हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टैटिक हालत में हैं और सिर्फ एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है जो कि दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर रहा है। तो अगर इसको डायग्राम से हम समझें तो ये कोई सिलेंडर, मैंने सिलेंडर नुमा शेप जो है वो कंसीडर की हुई है इसमें, जिसमें मैं कहता हूँ कि दोनों मॉलिक्यूल के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो आई डी है, डायामीटर के इक्वल है, ठीक है। और उनके दरमियान में लेंथ जो है वो एल से डिनोट की हुई है, दिस इज़ द लेंथ बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। एंड अगर ये एक मॉलिक्यूल है और दूसरा ये मॉलिक्यूल है जिसके साथ ये मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है, ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान में, ये मॉलिक्यूल और नीचे वाले मॉलिक्यूल के दरमियान में, इनके सेंटर से जो डिस्टेंस हम लेंगे ये उनका डायामीटर होगा, एक मॉलिक्यूल के डायामीटर के इक्वल होगा। तो देखते हैं जी, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर किसके इक्वल आता है? तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ये ए इंटू एच के इक्वल होता है जी, एरिया इंटू हाइट। और हाइट यहाँ पे हमने लेंथ के इक्वल सेलेक्ट की हुई है। सो एरिया का फार्मूला होता है पाई डी स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसका फार्मूला अप्लाई कर लेंगे और पाई डी स्क्वायर इंटू एल। एल हमारे पास क्या है जी? लेंथ है। एस इज इक्वल टू वी टी, बड़ा जनरल फार्मूला है, एल की जगह हम वी टी पुट कर देंगे। नो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सिलेंडर वो किसके इक्वल होते हैं? यहाँ से डेंसिटी का हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि डेंसिटी किसके इक्वल होती है। यहाँ पे डेंसिटी रो या एन से मैंने डिनोट की होती है, तो डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ इस्तेमाल की है। तो वहाँ से मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो मैं n इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। वॉल्यूम मैंने पहले से फाइंड किया हुआ है, इसको n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सिलेंडर आ जाएगा। अब हमें पता है कि हमारे पास मीन फ्री पाथ का क्या फार्मूला, और वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड कर देंगे, हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी, लैम्डा इज इक्वल टू वी टी ओवर एन पाई लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला आ गया मीन फ्री पाथ का, लैम्डा इज इक्वल टू वी टी ओवर एन पाई डी स्क्वायर वी टी। ये वो याद रखिएगा, ये वो मीन फ्री पाथ है जब हमारे पास बाकी सारे पार्टिकल स्टैटिक हालत में थे और सिर्फ हमारा एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा था, तो तब मीन फ्री पाथ का फार्मूला इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। अब हम फर्ज करते हैं क्योंकि गैस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं, सो दे आर मूविंग विद रिलेटिव वेलोसिटी। तो वहाँ पे हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? अगर एक मॉलिक्यूल की मोशन दूसरे मॉलिक्यूल की मोशन के हिसाब से स्टडी की जाए और कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे आके टकराए, तो हम कहते हैं कि ये इनकी मोशन जो है वो रिलेटिव मोशन है। तो रिलेटिव मोशन में वेलोसिटी किसके इक्वल होती है जी? वेलोसिटी इक्वल होती है √2 इंटू वी टी के इक्वल होती है। सो हम इस इक्वेशन को, अपनी इक्वेशन ऊपर वाली इसमें पुट कर देंगे। वी टी की जगह, ये नीचे जो वी टी लिखा हुआ है इसकी जगह मैं √2 वी टी पुट करूंगा और बाकी सारी चीज़ें वी टी ओवर एन पाई डी स्क्वायर, इसको मैं एज इट लिख दूंगा। तो यहाँ पे मेरा वी टी जो है ये वी टी के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मेरा रिलेशन क्या आ जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू 1 ओवर √2 एन पाई डी स्क्वायर। सो दिस इज द मीन फ्री पाथ व्हेन मॉलिक्यूल इज मूविंग। तो जब मॉलिक्यूल सारे के सारे मूव कर रहे हैं और एक कोलाइड और मूव करता हो मॉलिक्यूल उनके साथ कोलाइड करता है,
तो उसके लिए मीन फ्री पाथ का फार्मूला हम इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं जी कि मीन फ्री पाथ जो है ना ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे किसी, फॉर एग्जांपल जो हमने गैस सिलेंडर फिलअप लेट किया हुआ है उसमें जितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा होंगे उतने ही करीब करीब जो है ना मॉलिक्यूल करीब करीब होंगे एक दूसरे के, ठीक है। और वो जब करीब करीब वाले मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो बहुत कम डिस्टेंस जो है ना उनको मिलेगा। इसका मतलब मीन फ्री पाथ बहुत कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीन फ्री पाथ इज़ ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। इसका मतलब जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी मीन फ्री पाथ उतना ही कम होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल। अब ये जो हमने लेट किया हुआ है, हम फर्ज करते हैं कि इसमें मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं। तो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, चूँकि उनका साइज़ बहुत बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके दरमियान में फ्री पाथ भी बहुत कम होगा। तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मीन फ्री पाथ। जितना ज़्यादा साइज़ होगा उतना ही कम मीन फ्री पाथ मिलेगा हमें। उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इज आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मीन फ्री पाथ। जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, जैसे मैंने सपोज किया हुआ है कि हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी सिलेंडर का हम बहुत कम ले लेते हैं तो उसमें मॉलिक्यूल की तादाद अब बढ़ जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम चूँकि कम हुआ है तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ने से उसका एरिया कम हो जाएगा। तो एरिया कम होगा तो फ्री पाथ अगेन हमारे पास क्या होगा, कम होगा। सो दिस इज़ आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।